पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम ब्लैंक्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिएगा, जब भी हम ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं तो हम हमेशा किससे सॉल्व करते हैं? ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एवरी ईयर इन आवर स्कूल द चिल्ड्रन हु वेल इन द फाइनल एग्जाम डैश अवॉर्डेड प्राइजेस ड्यूरिंग द एनुअल डे। देखिएगा, स्टार्टिंग इससे करी है इन्होंने, एवरी ईयर से करी है। एवरी ईयर मीन्स कोई एक्शन जो है वो रिपीटेटिवली परफॉर्म होता है, मतलब वो बार बार होता है। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जब भी कोई एक्शन बार बार रिपीट होता है तो उसको हमेशा आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। लाइक अगर मैं बोलती हूँ कि मैं पढ़ाती हूँ तो मैं बोलूँगी आई टीच, बिकॉज ये काम मैं डेली करती हूँ। अगर मैं बोलूँगी कि ओलंपिक 4 साल में एक बार होते हैं तो मैं क्या बोलूँगी? ओलंपिक ऑर्गेनाइजेज इन ओलंपिक इज ऑर्गेनाइज्ड इन एवरी 4 ईयर। क्यों? क्योंकि ये एक्शन जो है वो बार बार होता है। क्रिकेट क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होता है अगर वो 4 साल में होता है तो आप उसे भी क्या बोलेंगे कि ये एक्शन भी क्या होता है? बार बार रिपीट होता है। इस वजह से आप उसे सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। तो देखिएगा, जैसे ही हमको ये पता चला कि कोई काम बार बार हो रहा है तो आप सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे, जो बाकी ऑप्शन है वो आप हमेशा हटा देंगे। देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? विल परफॉर्म। ठीक है, अब जब विल परफॉर्म, विल जो है वो फ्यूचर का है, इस वजह से विल जो है आपका हट जाएगा यहाँ से। अब हम आगे देखेंगे क्या लिखा है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। चलिए, ये सेंटेंस तो यहाँ पे कॉमा लगाकर खत्म कर दिया इन्होंने, पॉज कर दिया। अब यहाँ पे अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो चिल्ड्रन है, अब चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, चाइल्ड मतलब एक बच्चा एंड चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे हैं ना। ठीक है, तो जो चिल्ड्रन है आपके, जब वो बहुत सारे हैं तो ये क्या होंगे आपके? ये जो होंगे वो होंगे प्लूरल होंगे, मतलब जो वर्ब लगेगी वो भी प्लूरल ही लगेगी। तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं, देखिएगा वर्ब एक प्लूरल वर्ब है। हाँ ठीक है, इसको कंसिडर कर लेते हैं अपन। अब आगे अपन देखेंगे परफॉर्म्स। परफॉर्म्स की एंडिंग कैसे हो रही है? एस से हो रही है, यानी कि जो परफॉर्म्स है वो सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि जिन वर्ब की एंडिंग एस से होती है वो वर्ब सिंगुलर होती है और हमारे जो बच्चे हैं वो प्लूरल है। इस वजह से ये ऑप्शन भी हमारा अवॉइड हो जाएगा। अब हम आगे चलेंगे, दैट इज परफॉर्म। देखिएगा, इसकी एंडिंग एस से नहीं हुई है, मतलब ये कैसा वर्ब है? ये एक प्लूरल वर्ब है। इस वजह से यहाँ पे अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिएगा, वर्ड जो है वो भी प्लूरल है और परफॉर्म है वो भी प्लूरल है, लेकिन ये सही कैसे होगा हम देखते हैं। अब जो आपका वर्ड परफॉर्म्ड है, वर्ड परफॉर्म्ड जो है ये पास्ट टेंस में है, बट ये किस में है? पैसिव वॉइस में है। किस में है आपका? पैसिव में है। और हमारे जो बच्चे हैं वो तो एक्टिव हैं, क्योंकि वो परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो निष्क्रिय तो है नहीं। जब बच्चे हमारे निष्क्रिय नहीं है, वो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके साथ अपन वर्ड परफॉर्म्ड बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? परफॉर्म। अब हम आगे भी देख ही लेते हैं। ठीक है, द चिल्ड्रन हु परफॉर्म्स वेल in the final exam dash awarded during the annual day। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आर कैसे आया? ठीक है, यहाँ पे आर कैसे आया? इसका कारण है, यहाँ पे आर जो है ये अपन ने, आर जो है एक प्लूरल वर्ब है और किसके लिए लगाई अपन ने? बच्चों के लिए लगाई। क्योंकि सोचिए, अवार्ड किसको दिया जा रहा है? वर्ब हम किसके लिए लगाते हैं? सब्जेक्ट के लिए लगाता है जो एक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो अवार्ड है, ये अवार्ड किसको दिया जा रहा है? बच्चों को दिया जा रहा है ना। तो हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे जो है वो प्लूरल है, तो उनके लिए अपन प्लूरल वर्ब क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। इस वजह से यहाँ पे आर भी जो होगा वो करेक्ट होगा। ओके, तो हमेशा ब्लैंक्स जो है वो ऑप्शन से सॉल्व करिए। अब हम आगे देखते हैं, माई मदर डैश फ्रॉम सर्विस 3 years ago। भाई मेरी जो मदर है वो सर्विस से रिटायर हो गई है 3 साल पहले। अगो का मतलब होता है पहले, मतलब ये एक्शन जो है वो कुछ समय पहले हो चुका है। तो जो एक्शन कुछ समय पहले हो जाते हैं उन्हें हमेशा अपन किस में लिखते हैं? सिंपल पास्ट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? सिंपल पास्ट। तो रिटायरिंग कंटिन्यूस है, जो कि गलत हो जाएगा। जो आपका रिटायर है ये प्रेजेंट फॉर्म में है। किस में है? आपका प्रेजेंट फॉर्म में है। एंड रिटायर्स जो है, रिटायर्स भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये दोनों सिंपल प्रेजेंट में है। तो रिटायर की जो सेकेंड सिंपल पास्ट फॉर्म होगी वो क्या होगी? रिटायर, रिटायर एंड रिटायर्ड। तो सेकेंड फॉर्म यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? रिटायर्ड। तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? रिटायर्ड। ये सिंपल प्रेजेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाय द टाइम दे डैश द स्टेशन द ट्रेन
लेफ्ट। अब पहले यहाँ पे कहा जा रहा है एक रीच वर्ब आ रही है और सेकंड आ रही है आपकी लेफ्ट। मतलब कहना ये चाहते हैं कि जिस समय तक हम स्टेशन पहुँचे थे तब तक ट्रेन क्या हो गई थी, निकल चुकी थी। मतलब यहाँ पे दो एक्शन पास्ट में परफॉर्म हुए हैं, है ना। पहला अब एक्शन जो हुआ है वो ट्रेन का निकलना हुआ है और दूसरा एक्शन हमारा पहुँचना हुआ है। देखिएगा थोड़े से टाइमिंग के बीच में अगर दो एक्शन पास्ट में परफॉर्म हो तो वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि अगर दो एक्शन पास्ट में परफॉर्म हो और उनमें थोड़ा सा गैप हो तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और अब देखिएगा, अब लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय द टाइम दे डैश द स्टेशन, जिस समय तक वो पहुँचे थे, मतलब उनका पहुँचना कब हुआ, बाद में हुआ, और ट्रेन का निकलना कब हुआ, पहले हुआ। तो जो सबसे पहले वाला एक्शन होगा यानी कि पास्ट का भी पास्ट होगा वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में जाएगा। यानी कि जो ट्रेन जो निकली है वो पास्ट के भी पास्ट में निकली है, तो यहाँ पे जो ट्रेन का निकलना है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, हेड लेफ्ट। हेड लेफ्ट हमारा कौन सा ऑप्शन है, एक यहाँ पे हेड लेफ्ट है और दूसरा हमारा यहाँ पे हेड लेफ्ट है। बाकी दोनों ऑप्शंस हमारे गलत हो जाएंगे। और इसको हम कौन से टेंस में लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट। तो इसमें हमारा क्या आएगा, रीच्ड। एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि पास्ट के भी पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं और दूसरे एक्शन को हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देखिएगा कि मेरे पहुँचने से पहले वो निकल गया, तो उसका जो निकलना है वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा और मेरा पहुँचना सिंपल पास्ट में जाएगा। इसी तरीके से ट्रेन का निकलना पास्ट परफेक्ट में होगा और हमारा पहुँचना काय में आएगा, सिंपल पास्ट में आएगा। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है द ग्रेप्स टेस्ट सोर। सोर का मीनिंग होता है खट्टे। अब देखिएगा जो ग्रेप्स हैं वो कैसा टेस्ट कर रहे थे, खट्टा टेस्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो ग्रेप्स है वो ग्रेप्स कौन सी वर्ब है, वो सॉरी जो ग्रेप्स है वो कौन सा नाउन है, ग्रेप्स जो है वो प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। जब नाउन प्लूरल होता है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी हम प्लूरल ही लगाएंगे। अब देखिएगा इस सिंगुलर वर्ब है तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, बिकॉज जिन वर्ब की एंडिंग एस से होती है वो वर्ब सिंगुलर होते हैं, इस वजह से ई सिंगुलर वर्ब है तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारा वॉज। अगेन वॉज की एंडिंग किससे हुई है, एस से हुई है, तो जो वॉज है वो हमारा सिंगुलर वर्ब है तो इस वजह से फिर से ये गलत हो जाएगा। अगेन अगला फोर्थ ऑप्शन है आपका टेस्टेस। अब देखिएगा अगेन इसकी एंडिंग काय से हुई है, एस से हुई है और हमारे ग्रेप्स जो है वो प्लूरल है और जिन वर्ब की एंडिंग एस से होती है यानी कि जिन क्रियाओं की एंडिंग एस से होती है वो सिंगुलर होती है, तो यहाँ पे हमारा टेस्टेस भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही वर्ब होगा वो होगा टेस्ट, बिकॉज इसकी एंडिंग एस से नहीं हुई है तो ये कैसा वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है और हमारा जो नाउन है ग्रेप्स वो भी प्लूरल है, तो ग्रेप्स के साथ हम क्या लगाएंगे, टेस्ट लगाएंगे। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आर्टिकल से रिलेटेड है। आर्टिकल को पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगी, जैसे आर्टिकल ए और एन। आर्टिकल ए और एन जो होते हैं वो अनिश्चित आर्टिकल होते हैं, अनिश्चित यानी कि इनडेफिनिट। अब इनडेफिनिट आर्टिकल्स को आप यूज़ कब करते हैं, अनिश्चित से ही आपको मीनिंग समझ में आता है कि जिन नाउन्स के बारे में आप लोगों को एक निश्चित आइडिया नहीं है, आप एग्जैक्ट नहीं कह पा रहे हैं कि आपको उनके बारे में कैसा आइडिया है। जैसे मैं बोलूँगी कि मुझे एक पेन चाहिए तो मैं आपको किसी निश्चित पेन के बारे में बात नहीं करूँगी, मुझे बोले एक पेन दे दो, आई वॉन्ट अ पेन। क्या बोलूँगी मैं, अ पेन। क्यों, क्योंकि मैं पेन के प्रति क्या नहीं हूँ, निश्चित नहीं हूँ। तो जब भी हम किसी, अगर मैं बोलूँगी कि मुझे एक पार्टी में जाना है, कौन सी पार्टी में है, कोई सी पार्टी है वहाँ मुझे जाना है, तो कोई पार्टी अगर निश्चित नहीं है तो आई वॉन्ट टू गो टू अ पार्टी, तो अ पार्टी में लिखूंगी। ठीक है, तो जब भी हम कभी किसी नाउन के बारे में निश्चित नहीं होते हैं तो हम आर्टिकल ए लगाते हैं और एन लगाते हैं। ओके, या फिर हम किसी नाउन के बारे में फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो, ठीक है, किसके बारे में, या तो हम उसके बारे में निश्चित ना हो या फिर उसके बारे में हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो। अब उसके बाद जो है हम आते हैं अपना द को अपन बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। क्या बोलते हैं, डेफिनेट यानी कि निश्चित।
हम इसको तब लगाते हैं जब हम किसी निश्चित नाउन के बारे में बात कर रहे हों। जैसे मैं कहूँ कि मुझे वही वाला पेन चाहिए जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था, तो आई वॉन्ट द पेन, है ना, दैट आई गिफ्टेड यू। तो द पेन क्यों लिखेंगे? बिकॉज मैं पर्टिकुलर किसी निश्चित नाउन के बारे में बात कर रही हूँ या फिर उस नाउन के बारे में बात कर रही हूँ जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। ओके, अब हम आते हैं कि इनको ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना है। देखिएगा, जब भी हम आर्टिकल सॉल्व करते हैं तो हम ऑप्शंस को पहले एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। आई एंजॉयड डैश कॉमिक्स इन डैश टाइम्स ऑफ इंडिया, इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1938। सबसे पहले मैंने एक वर्ड पे फोकस किया, दैट इज इंग्लिश। प्रोनाउंसिएशन क्या आया आपका? ई आया, यानी कि इसके साथ जो है ये क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है आपका, वॉवल है। तो वॉवल के साथ हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं, है ना। क्या लगाते हैं अपन? एन लगाते हैं। तो हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन आएगा वहाँ डेफिनेटली क्या आएगा? एन आएगा। तो थर्ड ऑप्शन में देखिएगा पहले का द ए, ये ऑप्शन पूरा गलत। ठीक, अगले ऑप्शन में देखिएगा ए द, आधे तो आप ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हो, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अब अगले में क्या आ रहा है? देखिएगा फोर्थ ऑप्शन फिर से देखिए आप, फोर्थ ऑप्शन में भी क्या आ रहा है? द ए और द, आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और आपका थर्ड ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? थर्ड वाला। तो आप सिर्फ ऑप्शंस के थ्रू भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक बेसिक आइडिया रखना है कि भैया ये स्वर है, तो स्वर के साथ यानी वॉवल के साथ हम एन लगाते हैं। तो हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में क्या आ रहा है? एन आ रहा है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? एन इंग्लिश। ठीक है, ठीक है, एन इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर। अब देखिएगा एक ऑप्शन और है यहाँ पे क्या लिखा है? टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर का नाम है, और जब भी हम किसी यूनिवर्सल थिंग या फिर किसी न्यूज़पेपर के बारे में बात करते हैं तो न्यूज़पेपर के साथ हम हमेशा आर्टिकल क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। तो इसके साथ अपन क्या लगाते हैं? द। तो द ऑलमोस्ट सभी में दे रखा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज न्यूज़पेपर्स के साथ हम क्या लगाते हैं? द। अब यहाँ पे द क्यों आएगा? इसका कारण भी देख लेते हैं। आई एंजॉयड रीडिंग द कॉमिक्स इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। मैंने आपको अभी जस्ट क्या बताया था कि द अपन किसी निश्चित चीज़ के बारे में के साथ लगाते हैं या फिर उस नाउन के बारे में जिसके बारे में हमें पता होता है, एक निश्चित आइडिया होता है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अरे वो कॉमिक्स जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी, मतलब जो है ये बंदा उस कॉमिक्स के बारे में पहले से जानता है, इसको आइडिया है उस कॉमिक्स के बारे में, सबको पता है कि किस कॉमिक्स के बारे में बात कर रहा है। तो जो आपकी कॉमिक्स है वो क्या है? वो डेफिनेट है, इस वजह से अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे? द कॉमिक्स लगाएंगे। ओके, अब एक और पहले 7th क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी आर्टिकल से रिलेटेड है, उसके बाद हम 6th वाला देखेंगे। द इन्वायरमेंट ऑफ डैश अर्थ इज ग्रेट ब्लेसिंग फॉर द मैनकाइंड। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो अर्थ है अपनी, जो पृथ्वी है, उसका एटमॉस्फेयर जो होता है वो मैनकाइंड के लिए क्या है? ब्लेसिंग है। अब देखिएगा अर्थ है, ये वॉवल है। क्या है? वॉवल है, तो आप इसके साथ एन लगा सकते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन क्या बोलते हैं कि जो यूनिवर्सल थिंग्स होती है, सन हुआ, सूरज हुआ, मून हुआ, कुछ भी हुआ, यूनिवर्सल थिंग जो एकदम यूनिक है, वो अद्वितीय है, उनके साथ हम आर्टिकल हमेशा क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका क्या आएगा? द। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में एन दे रखा है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे पहले ऑप्शन में ए दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। पहले ऑप्शन में द आएगा, तो थर्ड वाले में द दे रखा है, और फोर्थ वाले में क्या दे रखा है? द, है ना। अब देखिएगा द, अब यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन में ए आएगा, द आएगा। अब देखेंगे इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। क्या लिखा है इसमें? ब्लेसिंग। अब हम आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? ब्लेसिंग के अकॉर्डिंग लगाएंगे। किसके अकॉर्डिंग? ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब होता है किसी ने आपको कोई दुआ दी, तो अब देखिएगा दुआ कोई निश्चित नाउन नहीं है। क्या है? दुआ कोई निश्चित नाउन नहीं है, इस वजह से दुआ के साथ हम कभी भी आर्टिकल द नहीं लगाएंगे, क्योंकि निश्चित नहीं है। ठीक है, ब्लेसिंग दी है उन्होंने, तो अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे? अ। तो इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अगला हम 6th क्वेश्चन देखेंगे एक बार कि ऑल ऑफ अस डैश प्लान टू गो फॉर अ हॉलीडे व्हेन वी गेट अ लॉन्ग वीकेंड ऑफ। ऑल ऑफ अस, हम सभी को डैश कहाँ पे जाना चाहिए? हॉलीडे पे जाना चाहिए जब हमारा वीकेंड ऑफ है, जब हमारे वीकेंड पे छुट्टी है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि आपके जो ऑक्सिलरी वर्ब है वुड, नीड, शुड, यूज्ड टू लगाने हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हमको एक सजेशन का भाव आ रहा है कि जब भी हम वीकेंड ऑफ रहो ना, जब भी हमारी छुट्टी रहे ना, तो हमें ये काम करना चाहिए। जब भी हम किसी को कोई एडवाइस
देते हैं, कोई सजेशन देते हैं, तो एडवाइस और सजेशन के लिए अपन क्या लगाते हैं, हमेशा शुड लगाते हैं। तो यहाँ पे अपन जब सजेस्ट कर रहे हैं तो सजेशन के लिए अपन क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे। ठीक है, तो यह करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, शुड होगा। तो आज हमारे ये प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड सेकंड थिंग, अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।